जीवन सुखी हो, इसके लिए एक गलती को बार बार दोहराए ना। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं। एक बार गलती हो जाए उसे अनजान के कारण कहते हैं अनजान में गलती हो, लेकिन बार बार गलती हो तो अज्ञान के कारण गलती होती है। गलतियां आपको कमजोर करती है, गलतियां आपके मनोबल को मारती है, गलतियां आपकी प्रसन्नता को कम कर देती है, गलतियां आपको चिंतित करती है, आपको टेंशन देती है, आपको तनाव देती है। खुश रहना चाहते हो, गलतियों से अपने को बचाओ। जितनी अधिक गलतियां करोगे उतना अधिक तुम चिंतित रहोगे। गलतियां कई प्रकार की होती हैं। यदि समय पर आपने बेटी का विवाह नहीं किया, आपकी गलती से बेटी की उम्र बहुत ज्यादा हो, अब बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है, तो इस गलती के कारण तुम चिंतित जरूर हो। आपने अपने बेटों को संस्कार नहीं दिया है, गलती किया है। शिक्षा बेटे को धन कमाने योग्य बना सकती है, लेकिन संस्कार बेटे को महान बनाने का काम करता है, महान बनाने का काम करता है। राजा दशरथ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए राम को गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भेजा था, लेकिन संस्कार प्राप्त करने के लिए गुरु विश्वामित्र के चरणों में बच्चों को भेजा था। याद रखना, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। केवल शिक्षा पढ़ा लिखा जानवर तुमको बना देती है। इसलिए ज्यादा शिक्षित लोग माता पिता सास ससुर को निभा नहीं पाते, क्योंकि संस्कार नहीं। और जिसके पास में शिक्षा भी है और संस्कार भी है तो ऐसे है जैसे सोने में सुगंध है। शिक्षा की निंदा नहीं की जा सकती है, लेकिन शिक्षा अच्छा परिणाम तब देती है जब शिक्षा में संस्कार का धागा पिरो दिया गया। फूल तब माला बन जाते हैं जब उसके अंदर धागा पिरोया जाता है, और शिक्षा में सुगंध आने लगती है जब शिक्षा के फूलों में संस्कार का धागा पिरो दिया जाता है, तो शिक्षा माला बन जाती है। और दीक्षा भी मिलना चाहिए, नामदान भी होना चाहिए। गुरु से दीक्षा भी लो, नामदान भी लो, गुरु की भक्ति, गुरु मंत्र भी सुनो। राम ने भी गुरु बनाया था, कृष्ण ने गुरु बनाया था, कबीर ने गुरु बनाया था, मीरा के गुरु हैं, शिवरी के गुरु हैं, ध्रुव के गुरु हैं। बिना गुरु के कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता। भौतिक ज्ञान सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बाण विद्या सीखने के लिए अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु माना था। कृष्ण भगवान और सुदामा संदीपन गुरु के चरणों में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उज्जैन में गए थे। उसी उज्जैन नगरी में आश्रम बन रहा है, भव्य आश्रम तैयार हो रहा है, जो कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है।
भारत के महाकवि कालिदास की जन्मस्थली है और राजा भर्तृहरि की राज्य स्थली है और महाकालेश्वर की मंदिर स्थली है। महाकालेश्वर भगवान विराजमान है और क्षिप्रा नदी का प्रवाहित स्थल है। याद रखना, ऐसे पवित्र स्थान में बहुत सुंदर भव्य आश्रम बन रहा। छोड़ दूंगा, आ जाओ ना वकील साहब, 5 मिनट में छोड़ दूंगा, तुम आ जाओ। कैसे जा रहे हो मुस्कुरा कर? इसलिए उस आश्रम के निर्माण में दिल खोल करके, इस तरफ कार्यालय है, उस तरफ कार्यालय है, आश्रम का दान कार्यालय, कार्यकर्ता खड़े हो सकते, यहां दान दे करके रसीद प्राप्त कर सकते। ये दान आपका बहुत अच्छी जगह लगेगा। महाकालेश्वर के सानिध्य में, उज्जैन नगरी में, जहां कृष्ण भगवान शिक्षा प्राप्त करने गए थे, वहां पर तीर्थ में आश्रम बनेगा। झारखंड वालों को भी बुलाया जाएगा, फिर वहीं रहना 7 दिन। खीर तो नहीं मिलेगी खाने को, लेकिन रोटी चावल दाल सब्जी मिलेगी और जलेबी मिलेगी, छोले मिलेंगे। दूध वहां कम होता है, क्योंकि जितना दूध होता है वो महाकालेश्वर सब पी जाते हैं, शंकर भगवान। तो हम दूध के इंतजाम में नहीं रहेंगे। दूध महाकालेश्वर पी ले, बाकी चीज हम लोग खा लेंगे। आपका भंडारा चलेगा वहां। और उस उज्जैन आश्रम के परिचय के लिए आपको पर्चा दिए जा रहे हैं, संभाल कर रखना, इधर उधर मत फेंकना, पाप लग जाएगा। इसको पढ़ना, इसमें नाम पता लिखने का कालम है, नाम पता लिखना। और जिस श्रेणी में आपको सेवा करने की इच्छा हो उसमें टिक का निशान लगाना, कार्यालय में जमा करना। आज और कल तक समय है आपके पास। और याद रखना, वृक्ष कोई एक व्यक्ति लगाता है, लाखों पंछी इस पर बसेरा करते हैं और फल खाते हैं। हजारों पथिक उसकी छाया का आनंद लेते हैं, मनुष्य भी उसके फल खाते हैं। आश्रम तो कुछ लोग मिलकर के बनाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी वहां से संस्कार प्राप्त करती है और सबका कल्याण होता है। जय हो, जय हो। धन्य। आरती जलाइए, रेडी कीजिए, समय निकट आ गया है। और ये दुमका जिला, ये झारखंड की धरती, ये साधारण नहीं है। यहाँ बड़े बड़े महान पुरुषों का अवतार हो चुका है। बांसुकीनाथ विराजमान है पास में, बाबा बैजनाथ विराजमान है देवघर में। और ये धरती धर्म की धरती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। देश और प्रदेश को अच्छी तरह से चलाएं, ऐसी उनको शक्ति प्राप्त हो। सत्ता तो प्राप्त हो गई है, अब ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि देश और प्रदेश के जन जन को